सो बेसिकली होता क्या है कि जब मानसून आता है तो जनरली क्या होता है कि एकदम सडन एक शिफ्ट चेंज होता है वेदर में, जो हॉटनेस से थोड़ा सा कूलनेस की तरफ जाता है और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी होने की वजह से हमारे सारे वायरस जितने भी हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। सो बहुत सारी वायरल इलनेसेस होती हैं और जो जनरली एक हाई ग्रेड फीवर के साथ में थोड़ा कफ कोल्ड होगा और बॉडी एक एंड हेड एक, जनरली यही एक यूजुअल पैटर्न होता है किसी भी वायरल इलनेसेस का। एक तो बारिश होने की वजह से हमारे आसपास पानी का जल भराव स्टार्ट हो जाता है। जल भराव होने से बहुत सारे मच्छर भी पैदा हो जाते हैं और इन मच्छरों से होने वाले मलेरिया, डेंगू फीवर और चिकनगुनिया के रेट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेम उसी तरीके से जब जल भराव होता है तो उस टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर या पोर्टेबल वाटर की सप्लाई बिकम ए मेजर कंसर्न इन अर्बन सिटीज़, और उसकी वजह से जब वाटर कंटामिनेट होता है तो हमारा फूड कंटामिनेशन हो जाता है। तो उससे होने वाली बहुत सारी बीमारियां जैसे कि हैज़ा, कॉलेरा, गैस्ट्रोएंटराइटिस जिसमें डायरिया, वॉमिटिंग, पेट दर्द, ये सारी चीज़ें, और यहाँ तक कि टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, जो बीमारियाँ हैं कि कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होने वाली हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बेसिकली और पेरेंट्स को अब क्या करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो जनरली मैं ये कहता हूँ पेरेंट्स से कि आपको मानसून आने से डरना नहीं है, ठीक है। लेट योर किड एन्जॉय दैट फन ऑफ दिस मानसून्स, बट एज ए पेरेंट इट्स अवर ड्यूटी, ठीक है, कि वी शुड मैनेज दीज मानसून्स लिटिल वेल, ओके, इन टर्म्स ऑफ लाइक prevention, कि how we can prevent these illnesses, in terms of if the child get sick, so how to manage it at home, how to monitor your child, and if when needed we should meet our pediatrician at earliest, ठीक है। so अब इसमें प्रिवेंशन की अगर बात करें तो वायरल जो ड्यूरिंग द मानसून, ठीक है, एक तो जो जनरली खाने से फैलने वाली चीज़ें हैं तो उसमें बड़ा ध्यान रखना है कि बच्चे, जो हमारा दिल्ली एनसीआर रीजन है वो बहुत ही स्ट्रीट फूड्स के लिए फेमस है, लेकिन हमें अवॉइड करना है, ख़ास तौर से इस मौसम में स्ट्रीट फूड नहीं खाना है, क्योंकि इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्ट्रीट वेंडर्स टू मेंटेन द स्टेरिलिटी ऑफ द फूड आइटम्स, okay, because the water is contaminated, their hands are contaminated, so food usually get contaminated। और अगर हमारे घर में कूलर है तो डेली उसकी सफाई करनी है, उसका पानी चेंज करना है। अगर हमारे पास कुछ पॉट्स हैं, प्लांट्स हैं, तो उनका भी पानी चेंज करना है, ज़्यादा पानी नहीं उसमें भरे रहने देना है। और दूसरा ये है कि अगर बच्चे रात को सब सोते हैं तब उनको मॉस्किटो रेपेलेंट का यूज़ करना है, मॉस्किटो नेट यूज़ करने हैं। अगर बच्चे दिन के टाइम में या शाम के टाइम में खेलने जाते हैं पार्क में तो उनको फुल स्लीव शर्ट्स और फुल पैंट पहनानी है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स लगाने हैं ताकि मॉस्किटो बॉर्न डिसीज़ से बचा जा सके। और इनफैक्ट अगर कोई ऐसा सर्कमस्टांसिस हो जाए कि बच्चा बीमार भी हो जाए तो जनरली क्या होता है 80 to 90% दे आर वायरल इलनेसेस, और उस वायरल इलनेस में सिंपल सा पैरासीटामोल फीवर के लिए दे करके या हल्का फुल्का कफ कोल्ड की मेडिसिन दे करके, और ये जनरली इलनेसेस जो होती हैं घर में ठीक हो जाती हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि आपके बच्चे का हाइड्रेशन अच्छा रहे, तो उसको अच्छा लिक्विड ऑफ़र करते रहें, थोड़ा सा हॉट एंड वार्म लिक्विड्स देने चाहिए, और सिंपल पैरासीटामोल यूज़ करें। ये बीमारी 3 से 4 दिन में जनरली ठीक हो जाती है। लेकिन अगर कोई बीमारी आपके 3-4 दिन से आगे बढ़ रही है, बच्चा सुस्ती की तरफ जा रहा है, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें डिले नहीं करना है। ये ज़्यादा सीरियस इलनेसेस लाइक टाइफॉइड, मलेरिया, हेपेटाइटिस या डेंगू फीवर हो सकता है। ऐसे में तुरंत अपने पीडियाट्रिशियन से मिल करके उपयुक्त जांच कराएं और उसका इलाज लें। यही मैं अंत में कहना चाहूँगा। थैंक यू।